आज से कुछ समय पहले कैसे उसने 10,000 रुपये लगाए थे स्टॉक मार्केट के अंदर और आज उसका पोर्टफोलियो 15 लाख से भी ऊपर जा चुका है। जो बड़ी बड़ी शिप थी, बड़े बड़े कंटेनर थे, उसके अंदर इतने ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ। गलती से अगर शिप डूब जाता है तो जो भी अगर व्यापारी को नुकसान होगा तो साथ में पब्लिक को भी नुकसान होगा। शेयर मार्केट की शुरुआत यहाँ पे ऐसे हुई थी। उस समय ऐसा क्या हुआ, उस समय लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पैसा लगाया था अलग अलग कंपनियों के अंदर, और जो कंपनी यहाँ पे स्टेबल हो गई उसमें बहुत से लोगों ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैसा भी कमा लिया। एक लड़का 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद में अपने घर पे आता है। घर पे आने के बाद में वो अपने मोबाइल के अंदर रील्स देखने बैठ जाता है, और जैसे ही वो कुछ रील्स को देखता है उसके बाद में उसके सामने एक रील्स आती है, और रील्स को देख के उसके दिमाग पूरी तरीके से घूम जाता है। वो यकीन नहीं कर पाता क्या ऐसा भी हो सकता है। और इसके अंदर बताया जा रहा था आज से कुछ समय पहले कैसे उसने 10,000 रुपये लगाए थे स्टॉक मार्केट के अंदर, और आज उसका पोर्टफोलियो 15 लाख से भी ऊपर जा चुका है। वो लड़का परेशान होकर देखता है, वो लड़का गूगल पे सर्च करता है, यूट्यूब पे सर्च करता है, और वो पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या स्टॉक मार्केट में पैसे कमाए जा सकते हैं, और अगर कमाए जा सकते हैं तो क्या इतने ज़्यादा कमाए जा सकते हैं, और वहीं से उसके सपने बड़े होने लग जाते हैं। वैसे भी वो लड़का 12 घंटे की ड्यूटी कर रहा था और उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था 12 घंटे की जॉब, और वो भी चाहता था कि मैं कैसे भी करके 12 घंटे की जॉब को छोड़ दूँ, और उसकी मजबूरी के कारण वो जॉब को छोड़ नहीं पा रहा था। और उसने जैसे शेयर मार्केट के बारे में सुना तो उसके आंखें फट गई, और उसको ऐसा लगा कि यहीं से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। और क्या ये इतना ज़्यादा आसान रहने वाला है? आज से 400 साल पहले की बात का लगभग 1602 के अंदर जब स्टॉक मार्केट की शुरुआत हो रही थी। स्टॉक मार्केट की शुरुआत क्यों हुई और इसको करना है के ऊपर आइए मैं आपको थोड़ा सा रीज़न समझा देता हूँ। स्टॉक मार्केट की शुरुआत इसके लिए की गई थी क्योंकि पहले के जो व्यापारी थे वो व्यापार कैसे करते थे, समुद्र के माध्यम से व्यापार करते थे। मतलब जो बड़ी बड़ी शिप थी, बड़े बड़े कंटेनर थे, उसके अंदर इतने ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। कई बार तो क्या होता है समुद्र में थोड़ी सी भी छोटी सी भी सुनामी आ जाती थी, उस वजह से भी क्या होता है पूरा का पूरा शिप वहाँ पे डूब जाता था। तो इससे बड़े बड़े जो व्यापारी थे उसको बहुत ही बड़ा नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ता था, और उन्होंने बोला कि ये नुकसान से बचा कैसे जाए। तो सारे व्यापारियों ने मिलकर यहाँ पे क्या किया कि पब्लिक से हम पैसा इकट्ठा करेंगे। पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने के बाद में अगर शिप सही सलामत पहुँच गया तो जो भी प्रॉफिट होगा वो पब्लिक के बीच में ही बांटा जाएगा। अगर गलती से अगर शिप डूब जाता है तो जो भी अगर व्यापारी को नुकसान होगा तो साथ में पब्लिक को भी नुकसान होगा। शेयर मार्केट की शुरुआत यहाँ पे ऐसे हुई थी। अगर मैं भारत की बात करूँ कि भारत के अंदर शेयर मार्केट की शुरुआत कैसे हुई, तो 1875 के अंदर बॉम्बे के अंदर शेयर मार्केट की शुरुआत हुई थी बरगद के पेड़ के नीचे। मतलब बॉम्बे स्टॉक के बारे में आपने जरूर सुना होगा, ठीक है। तो उसकी शुरुआत बॉम्बे के अंदर पहली बार हुई थी, 1875 के अंदर हुई थी। भारत का अगर आप शेयर बाजार देखते हो तो 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार माना जाता है। मतलब ऐसा मान के चलो कि 400 लाख करोड़ का शेयर बाजार माना जाता है। मतलब ये कितना ज़्यादा पैसा होता है आप हमें कमेंट करके बताइए। ये खाली भारत के पास ही है इतना बड़ा शेयर बाजार। चलिए अभी बात करते हैं डीमेट अकाउंट के बारे में। अब बहुत से लोग बोलेंगे डीमेट अकाउंट क्या होते हैं। अगर कुछ लोगों को नहीं पता है, जो लोग अभी शेयर मार्केट में नहीं आए हैं, तो उसको मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे आप बैंक के अंदर अपना खाता खोलते हो और आपका खाता पूरी तरीके से सुरक्षित होता है, मतलब आप अपने पैसे को बैंक के अंदर रख सकते हो, वैसे डीमेट अकाउंट भी होता है। वहाँ पे आप शेयर रख सकते हो, म्यूचुअल फंड रख सकते हो, वहाँ पे भी आपका पैसा बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहता है। अब डीमेट अकाउंट की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, 2020 से पहले की मैं अगर बात करूँ तो हर साल लगभग 4 करोड़ खाते यहाँ पे डीमेट अकाउंट में खोले जाते थे। उसके बाद में जैसे कोरोना आया, कोरोना के बाद में खाते एकदम से ही बढ़ गए। अभी की अगर मैं बात करूँ तो हर साल जो खाते खुलते हैं 16 करोड़ के आसपास में खुलते। 2020 से पहले ये आंकड़ा 4 करोड़ का था और अभी ये आंकड़ा 17 करोड़ का बन चुका है हर साल का। 1991 में भारत ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया था क्योंकि बाहर की कंपनियां अभी धीरे धीरे करके भारत के अंदर आने लग गई थी। उस समय ऐसा क्या हुआ, उस समय लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पैसा लगाया था अलग अलग कंपनियों के अंदर, और जो कंपनियां यहाँ पे स्टेबल हो गई उसमें बहुत से लोगों ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैसा भी कमा लिया। और जो कंपनी यहाँ पे स्टेबल नहीं हो पाई उसके अंदर बहुत से लोगों का यहाँ पे पैसा भी डूब गया। मतलब 1991 की अगर मैं बात करूँ तो बहुत से लोगों ने बहुत सा पैसा भी कमाया और बहुत से लोगों का पैसा डूब भी गया। जैसा कि आप सभी को पता है हर्षद मेहता स्कैम के बारे में। हर्षद मेहता उस समय में शेयर मार्केट का किंग माना जाता था। मतलब बहुत से लोग हर्षद मेहता के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते थे। हर्षद मेहता ऐसा मान के चलिए जहाँ पे भी पैसा लगाता था उस शेयर की प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती थी, तो लोग भी यहाँ पे क्या करते हैं आंखें बंद करके पैसा वहीं पे डालते थे। हर्षद मेहता ने जहाँ पे भी पैसा डाला वो कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं सोचते थे, कंपनी यहाँ पे आगे बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या फिर कंपनी को यहाँ पे लॉस हो रहा है, कुछ भी वहाँ पे सोचा नहीं जाता था। बल्कि पूरी तरीके से क्या होता था, हर्षद मेहता जहाँ पे भी पैसा डालता था
वहाँ पे पब्लिक भी पैसा डालते थे। 1992 के अंदर जब हर्षद मेहता स्कैम के बारे में लोगों को पता चला, तब लाखों लोगों के पैसे यहाँ पे डूब चुके थे और बहुत ही बड़ा स्कैम लोगों के सामने आया था। तब जाके लोगों को ऐसा भी पता चला कि मार्केट खाली ऊपर ही नहीं जाती है बल्कि नीचे भी आ सकती है, और जब भी नीचे आती है तब बहुत ही बड़ा नुकसान करके भी जाती है। धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ता जा रहा था और अभी आ चुका था 2000 की साल। 2000 के साल जैसे आए, इंडिया के अंदर क्या हुआ, इंटरनेट का जमाना आ चुका था। इंटरनेट धीरे धीरे करके फैल रहा था। यहाँ पे लोगों ने क्या सोचा पता है, यहाँ पे लोगों ने ये सोचा कि जिसके भी पीछे .com लगता है, मतलब www.com ऐसा कुछ भी लगेगा, ठीक है, कंपनियों के पीछे जैसे .com लगता है, वो कंपनियों के अंदर सबसे ज्यादा शेयर खरीदे जाते थे। वो चाहे प्रॉफिट में हो या फिर लॉस हो, किसी को कुछ भी यहाँ पे मतलब नहीं था कि किसी भी कंपनी के पीछे अगर .com लगता था तो लोग यहाँ पे अंधाधुन यहाँ पे पैसा डाल देते थे। और यहाँ पे भी क्या होता है, कई सारी कंपनियां जो बहुत ही ज़्यादा लॉस में चल रही थी या फिर बंद होने वाली थी, वो कंपनियों ने भी क्या किया, बहुत ही बड़ा पैसा यहाँ पे लिया लोगों से और यहाँ पे स्कैम करके वो कंपनियां भी यहाँ से चली गई। शेयर बाजार चलता कैसे है पता है आपको? लोगों को लगता है कि नंबरों से चलता है, और मैं आपको बताता हूँ शेयर मार्केट नंबरों से नहीं चलता, बल्कि यहाँ पे डर से शेयर मार्केट चलता है। मतलब ऐसा मान के चले कहीं पे वॉर हो रहा है या फिर कोई कोरोना ऐसे कोई भी महामारी आ जाती है, तो उस समय में क्या होता है, लोग यहाँ पे डर के मारे शेयर को बेचने लग जाते हैं। और जैसे शेयर को बेचते हैं तो वैसे जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनको पता होता है कि अभी खरीदने का सही मौका है। मतलब ऐसा मान के चलो कि हर 5 साल में अगर आप देखोगे तो कोई ना कोई ऐसा स्कैम आपके सामने आ ही जाएगा जहाँ पे शेयर मार्केट गिरी हो या फिर शेयर मार्केट धीरे धीरे करके अपने आप को रिकवर करती है। बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं उनको पता ही होता है कि शेयर मार्केट अभी गिरी है तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके शेयर मार्केट उठी जाएगी। और आखिरकार होता क्या, शेयर मार्केट उठती ही रहती है। और बहुत ही जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे डर के मारे शेयर को ही बेच देते हैं, जिससे वो अपना बहुत ही बड़ा नुकसान करवा लेते हैं। 2008 का समय था, अमेरिका की मार्केट वहाँ पे क्रैश हो चुकी थी। उसके पीछे का रीजन क्या था पता है? अमेरिका के जितने भी नागरिक थे, तो अमेरिका की सरकार वहाँ पे ये सोच रही थी कि इनके सभी के खुद के घर होने चाहिए। मतलब खुद के मकान खरीदने के लिए लोगों को भर भर के लोन दिया गया और लोगों ने वहाँ पे अपने मकान भी बना लिए, और कई सारे लोग अपने लोन को चुका नहीं पाए। अमेरिका की मार्केट वहाँ पे क्रैश हो गई और बड़ी बड़ी कंपनियां भी यहाँ पे कोलैप्स होने लग गई थी। और उस समय में क्या हुआ, अमेरिका की मार्केट जैसे क्रैश हुई तो पूरी दुनिया की मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे करके क्रैश होने लग गई थी। और हमारे इंडिया में भी वही हाल था, हमारे इंडिया के अंदर भी मार्केट क्रैश हो चुकी थी। वॉरेन बफेट के बारे में लगभग हर कोई जानता होगा, जितने भी लोग शेयर मार्केट में है वो लगभग सारे लोग जानते होंगे। वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आपके अंदर डर है तो आप शेयर मार्केट के अंदर कभी भी आप टिक नहीं पाओगे, और अगर आप अपने डर को तोड़ देते हो तभी आप शेयर मार्केट के अंदर बहुत ही लंबा गेम आप खेल सकते हो। उनके कहने का मतलब एक ही होता है कि शेयर मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाएगी और हमेशा नीचे नहीं रहेगी। शेयर मार्केट में स्टेबिलिटी लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब शेयर मार्केट के अंदर वही पैसा कमाएगा जो लॉन्ग टर्म यहाँ पे सोच रख के आया है। धीरे धीरे करके 2020 का समय आ चुका था और 2020 के अंदर कोरोना आया। वहाँ पे सड़कें खाली सुनसान रोड हो चुके थे और लोगों की इंडस्ट्री पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। लोग यहाँ पे हॉस्पिटल में अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। मार्केट यहाँ पे फिर से पूरी तरीके से क्रैश हो गया। लोगों के लगभग लाखों करोड़ रुपए यहाँ पे वापस से डूब गए। लोगों ने यहाँ पे सोचा कि अभी तो मार्केट यहाँ पे ऊपर आने वाला नहीं है, तो लोगों ने क्या किया, फिर से डर के मारे अपने सारे के सारे शेयर बेच दिए। किसी ने नुकसान में शेयर बेचे, किसी ने कुछ प्रॉफिट में शेयर बेचे, पर लगभग सारे लोगों ने अपने अपने शेयर यहाँ पे बेच दिए। और जैसे लोगों ने यहाँ पे शेयर बेचे, उसके बाद में 2021 का समय आया, धीरे धीरे करके वापस से मार्केट अपना रिकवर करने लगा। वही जो पुराना पैटर्न जो मार्केट का था, पुराना जो स्वभाव था मार्केट का, वही स्वभाव वापस से यहाँ पे लोगों को दिखाया और धीरे धीरे करके मार्केट ने अपने आप को वापस से रिकवर करना स्टार्ट कर दिया था। लोगों की यहाँ पे एक बात पता नहीं चलती कि लोग यहाँ पे शेयर मार्केट को जुए की तरह क्यों देखते हैं। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि आज हमने पैसा डाला, कल यहाँ पे डबल होके निकल जाएगा, और यहाँ पे उसी के कारण यहाँ पे बहुत ही बड़ा लॉस करके बैठ जाते हैं। कंपाउंडिंग की पावर आपकी यहाँ पे तभी काम में आती है जब आपका 15 साल का विजन होगा, 30 साल का विजन होगा, तभी जाके आपको पता चलेगा कि कंपाउंडिंग आपके धीरे धीरे करके आपका पैसे को बढ़ाती है। देखो, मार्केट के अंदर 2 तरीके के इंसान मिलते हैं। पहला इंसान वो होता है जो तुरंत ही पैसा कमाना चाहता है, मतलब वो जाता है ट्रेडिंग की तरफ। ट्रेडिंग की तरफ जैसे ही जाते हैं वैसे क्या कहते हैं, लॉस करके बाहर आ जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग को भी आपको बहुत ही दिमाग लगा के आपको सीखना पड़ता है और वहाँ पे सालों साल की मेहनत चलती है। और ट्रेडिंग से आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो लंबे समय तक यहाँ पे पैसा कमा पाया हो और बहुत ही ज़्यादा नुकसान करके वो वापस ना आया हो। मतलब जिसको जितना बड़ा नुकसान होने की कैपेसिटी होती है वही यहाँ पे बहुत ही बड़ा पैसा भी बनाता है और वही यहाँ पे आगे भी निकलता है। दूसरे यहाँ पे होते क्वालिटी इन्वेस्टर, वो यहाँ पे क्या करते हैं, अपने पैसे को लंबे समय तक यहाँ पे लगाते रहते हैं। मतलब ऐसे मान के चलो कि उनकी सैलरी अगर 18,000 पर मंथ है तो वो क्या करते हैं, 5,000 रुपये हर महीने डालते रहते हैं।
और वैसे करते करते वो क्या करते 10 साल 15 साल 20 साल अपने पैसे को कंपाउंड होने का यहाँ पे समय देते हैं। और जैसे उनका कंपाउंड हो जाता है पैसा, उसके बाद में वो क्या करते हैं हर महीने थोड़ा थोड़ा वो पैसा निकालते हैं, जिससे उनका खर्चा भी चलता रहता है और उनको जॉब करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और ये होता है लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट का फायदा। देखिए जो शेयर मार्केट की जो कहानी है वो आज से नहीं बल्कि सालों साल से चलती आ रही है। शेयर मार्केट के अंदर अगर आपको कदम रखना है तो सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, आपको सबसे पहले शेयर मार्केट के बारे में सीखना होगा। मतलब जितने भी वीडियो आप मल्टीपल आप वीडियो को देखने की कोशिश करो कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। उसके बाद में आप मान लो कि आपको कोई भी शेयर के बारे में पता चलता है तो उसका यूट्यूब पे देखो, फेसबुक पे देखो, चैट जीपीटी के पास में जाओ, जहाँ पे भी जाओ वहाँ पे उस शेयर के बारे में रिसर्च करने की कोशिश करो, वो कंपनी करती क्या है, उसका फ्यूचर क्या है। उसके बाद में आपको जब भी एक शेयर आपको पता चलता है कि हाँ मैं ये शेयर को खरीद सकता हूँ, उसके बाद में आपको करना क्या है कि वही शेयर के अंदर आपको लगातार आपको पैसा डालते रहना है। उसके अलावा आप म्यूचुअल फंड में भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। देखो आप जब तक आप खुद से रिसर्च नहीं करते हो तब तक आपको बिल्कुल भी यहाँ पे पैसा लगाने की जरूरत नहीं है शेयर मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं है कि आज आपने पैसा लगाया तो कल आपका डबल होने वाला है। थोड़ा सा आपको समय लेना, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। जैसे आप धैर्य और समय यहाँ पे देते हो तो धीरे धीरे करके क्या होता है पता है, आपका शेयर मार्केट में आपकी जर्नी आपकी अच्छी होती जाती है। देखिए कभी भी आपको एक शेयर के ऊपर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि एक शेयर हो सकता है कि आज आपका एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आने वाले समय में वो अच्छा परफॉर्म करे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कम से कम 2 शेयर या फिर 3 शेयर आपको लेके चलना है। मतलब आपको पोर्टफोलियो आपको ऐसे ही बनाना है अच्छे शेयर के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं। और अगला वीडियो कौन सा देखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपका दोस्त भी शेयर मार्केट के बारे में ढूंढ रहा है कि शेयर मार्केट में वो भी अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है तो ये वीडियो को आपको उसके साथ में जरूर आपको शेयर करना है। मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।